गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो भाई सभी? अपने पास टॉपिक चल रहा है हिमालय, और हिमालय का एक पार्ट हमने पढ़ा है जिसको हम कहते हैं भी हिमालय का भौगोलिक विभाजन। और भौगोलिक विभाजन करता कौन है? सर्वे ऑफ इंडिया। अब इसी को दो पार्टों में बांटा जाता है, एक तो आएगा हिमालय का भौगोलिक विभाजन और एक आता है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। जो पहले हमने देखा था हिमालय का भौगोलिक विभाजन, इसको चार हिस्सों में बांटा गया, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण इसी को इसी प्रकार से, पहले तो ये ट्रांस था, सेकंड में महान, फिर मध्य और एंड में शिवालिक। वो जो कि पिछली की क्लासों में हमने भी बहुत अच्छे से देखा गया है। जो स्टूडेंट भी नए हैं तो पीछे की वीडियो जरूर देख लेना। अब क्या होगा भी, इसी हिमालय को प्रादेशिक विभाजन कर दिया जाएगा, यानी कि प्रदेशों के अकॉर्डिंग। ये भूगोलिक था जो भूगोल ने हमें दिया गया, और प्रादेशिक का मतलब ये होगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा इनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। अब इनको कैसे बांटा गया? ये तो उत्तर से दक्षिण चल रहा था, अब इनको पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम बांट दिया गया है। अब इनको थोड़ा सा एक बार मैप में देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, ये देखते हैं। अभी ये हिमालय सबसे पहले आएगा पंजाब हिमालय, ये यहाँ से चलेगा। और इनको आधार कैसे माना गया है? नदियों को आधार माना गया है। एक बार आप इसे पहले देख ले, बाद में लिख लेना, आपको लिखाएंगे। लिखने इतना ही चाहिए, जो मैं लिखूंगा वो पहले समझने का काम करना है। पंजाब हिमालय, नेक्स्ट में आता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के बाद में नेपाल हिमालय, और नेपाल के बाद में असम हिमालय। इस प्रकार से चार भागों में बांटा गया है। और ये चार भाग बांटने वाले व्यक्ति कौन आते हैं? सर सिडनी बुराड़। और ये सिडनी बुराड़ ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे भाई। यही है जो अलग अलग भाग आप आसानी से देख रहे हो कि ये काराकोरम है, जास्कर है, लद्दाख है, इन्हीं में से। और यहाँ से जो नदियाँ आ रही हैं इनको आप आसानी से देख पा रही हो। ये सिंधु है, इसके नीचे सतलुज है, ये काली है, और ये तिस्ता है। और तिस्ता के बाद में दिहाग। इन नदियों के मध्य में जो अलग अलग प्रकार से पार्ट आ रहे हैं इनको जाना गया है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के नाम से। एक मैप और है, इसको भी आप आसानी से देख सकते हो भाई। यानी कि हमें क्रम में चलना पड़ेगा। ये पश्चिम है और उधर पूर्व की ओर चलेंगे तो पहले पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। ये भी सीक्वेंस में लुआ लेता है भी बहुत बार कि आप इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में लगाइए। तो ये किस प्रकार से होगा भी, ये विभाजन आता है सर सिडनी बुराड़ के अनुसार, चार भागों में बांटा गया है। क्या रहेगा टॉपिक आज? सबसे पहले हरियाणा का प्रादेशिक विभाजन, ये हिमालय का। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, और विभाजनकर्ता कौन आते हैं? सर सिडनी बुराड़। के अनुसार। और ये व्यक्ति कहां से संबंध रखते थे भी? ऑस्ट्रेलिया से। पूछेगा कोई नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। किन चार भागों में बांटते हैं? सबसे पहले आएगा पंजाब हिमालय, पंजाब के बाद में, चलो इसको थोड़ा सा इधर लिखना भाई, आप लोगों आसानी रहेगी। यहां पर पंजाब, पंजाब के बाद में आएगा कुमायूं हिमालय, फिर आएगा नेपाल हिमालय, और एंड में आता है असम हिमालय। अब इनको आधार किसे माना गया है? नदियों को आधार माना गया है। कौन सी दो नदियों के मध्य में पंजाब हिमालय होगा भाई? कौन सी दो नदियों के मध्य में हिमालय होगा? सिंधु और सतलुज। सतलुज और सिंधु, इस प्रकार से, ठीक है। फिर ये सतलुज और कुमायूं के मध्य में कौन सी नदी आएगी? काली नदी।
और काली ये नेपाल, और नेपाल और असम के बीच में कौन सी नदी आएगी? तीस्ता। और फिर एंड में एक नदी और आएगी, दिहाग। दिहाग किसका अन्य नाम है? ये ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम है भी दिहाग। वो जब नदियां पढ़ेंगे तो इनको नाम को देख लेंगे आगे पीछे ये कैसे कैसे आ रही है। सिंधु, सतलुज, काली, तीस्ता और दिहाग। ये वही हिमालय है जो हमने प्रादेशिक विभाजन में पढ़ा था। और प्रादेशिक विभाजन में जो सबसे महान हिमालय था उसकी लंबाई कितनी थी? 2400 किलोमीटर थी। ये कहाँ से कहाँ तक था? नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। तो उसी हिमालय को इन्होंने क्या है वे 4 भागों में पश्चिम से पूर्व की ओर बांटा है। कोई और अन्य हिमालय तो आया नहीं। तो इनकी दूरियां भी पूछ ली जाती है भी कितनी कितनी दूरी में आती हैं ये। हाँ, वो भूगोलिक में पढ़ा था वही। अरे उसी भूगोलिक जो पढ़ा था ना उसी को क्या है 4 भागों में बांटा है इसने। कोई अलग से तो ले आया नहीं है हिमालय। आज इनकी दूरियां कितनी कितनी आती हैं। हाँ, 560 कितना आएगा? 560 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और एंड में 720 किलोमीटर। ये दूरियों से इनको मापा जाता है। और ये टोटल इनको ऐड करोगे तो कितना होगा? ये 2400 किलोमीटर हो जाएगा भी। और इसी 2400 किलोमीटर को प्रादेशिक विभाजन महान हिमालय था। और उसी हिमालय को क्या कर दिया गया अब पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। दूरियों से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। प्रश्न इतना ही पूछा जाएगा कि जो प्रादेशिक विभाजन है इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है? कुमायूं। और सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है? नेपाल। बस इतना ध्यान में रख लेना भाई सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है। तो ये क्या होगा भाई? सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ये किलोमीटरों में सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया। अगर किसी को याद नहीं होते हैं तो याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ये सबसे छोटा, सबसे बड़ा। कल्याण और सुबीन है। अब हम देखेंगे सबसे पहले भी पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बारे में क्या जानकारी रहेगी? थोड़ा सा एक बार मैप से पुनः देख लेते हैं। ये ठीक है फिर भी औरों की बजाय। ये कहाँ से कौन सी 2 नदियों के मध्य में आ रहा है? सिंधु और सतलुज। सतलुज का हमने जिक्र किया था कि एक दर्रा आया था, शिव किला दर्रा। उससे क्या है भी सतलुज नदी भारत में प्रवेश कर रही है। तो अब ये यहाँ से जब प्रवेश कर रही है तो इसमें कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आ रही है? अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, सबसे पहले कौन सी आ रही है? काराकोरम भी आएगी, इसमें लद्दाख भी आएगी, जास्कर भी आएगी। और ये चलो वो ठीक है, अभी बाहर चला गया थोड़ा बहुत, इसी में वो भी आ जाती है। कौन सी? कैलाश। कैलाश के बाद में कौन सा आया था? महान आता है। महान के बाद में क्या होगा? मध्य आएगा और शिवालिक आएगा। जब आप लोग इसे देख पा रहे हो कि ये एकमात्र एक ऐसा हिमालय है जो प्रादेशिक भौगोलिक विभाजन था उसके चारों के चारों पार्ट भाई कौन से हिमालय में आ रही हैं? पंजाब हिमालय में आ रही हैं। ये देखने मात्र से हमें पता लग रहा है। और इसमें से सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि इन पहाड़ियों को आप क्रम के अनुसार लगाइए उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जब आप इन्हें लगाओगे तो क्या होगा भाई? सबसे पहले कौन सी आ रही है? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल आएगी, क्योंकि पीर पंजाल भी पहाड़ी इसी में जिक्र आया था अभी हमारे पास में पीर पंजाल। तो ये एक ही प्रश्न पूछा गया कि जो ये पहाड़ियाँ आ रही हैं इसमें कि आप इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाइए भी कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं। फिर और देखोगे तो भाई इसमें और क्या चीज़ मिलेगी? इसके मध्य में कुछ झील भी तो मिलेगी। डल झील आती है, बुलर झील आती है। ये मीठे पानी की झील है। प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया है।
और नेक्स्ट में क्या था, खारे पानी की झील भी पूछी जाती है। अभी खारे पानी की, तो इसी क्षेत्र में खारे पानी की कौन सी झील आती है, तसो मोरारी झील है कि वो खारे पानी की झील है। ये बिल्कुल यहीं कहीं भारत और चीन की बॉर्डर पे आती है, लद्दाख में आती है। इन्हीं बातों से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर इसी हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, सबसे ऊंची चोटी K2 होगी। K2 क्या है, इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। बस भी इतनी बात है, इसमें और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा है ही नहीं। नोट करते हैं भैया, क्या होगा, पंजाब हिमालय। शॉर्ट में नोट करना, दोबारा लिखने की जरूरत है क्या कि ये सिंधु और नदी, सतलुज नदी के मध्य पर्वतीय भाग को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। ये लिखने की जरूरत है या नहीं है, जरूरत है। चलो कोई बात नहीं भी, आधों को जरूरत है आधों को नहीं है। सिंधु और सतलुज नदियों के मध्य पर्वतीय भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। अब ये क्या होगा भाई, इसका अधिकांश भाग कहाँ पे है अभी, कश्मीर में है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट में कौन से में पार्ट में आता है, ये ज़्यादातर हिमाचल में आएगा, तो वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है, हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे कश्मीर में कश्मीर हिमालय इसका पार्ट पंजाब में भी आता है। अभी पंजाब में आएगा, पंजाब में पंजाब हिमालय, हिमाचल में हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये होगा। इसी पंजाब हिमालय में बात करेंगे पर्वत श्रेणियाँ, कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। हाँ जी, एक ट्रिक याद रख लेना आप लोग, उसमें क्या होगा कि उत्तर से जो दक्षिण की ओर है क्रम में लग जाएगी भी, क्या आती है, कलेजा पार। ये अलग अलग है, कलेजा पार। तो इसमें सबसे पहले आएगी काराकोरम, फिर सेकंड में कौन सी होगी, लद्दाख। लद्दाख के बाद में थर्ड नंबर पे जास्कर, और फिर आती है पीर पंजाल, और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है अभी, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख और पीर पंजाल, चारों इन्हीं में से पूछे जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर आप इन्हें क्रम में लगाइए भाई। ट्रिक रहेगी कलेजा पार, और इन्हीं में से रहेगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब इसी में सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो कौन सी होगी, K2। इसी हिमालय में सबसे ऊंची चोटी।
K2। और जो बची हुई चीज है ना, आप लोग जो भौगोलिक विभाजन था उसमें क्या थे, दर्रे भी आए थे, घाटियां भी आई थी, और नदियों का तो जिक्र बाद में होगा, तो उनको भी उसी क्रम में सीक्वेंस में साथ में पढ़ना भी, इसी एरिया में वो चीज़ें आ रही हैं। तो अब क्या है अभी इसमें, इसी क्षेत्र में खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील भी आती है। अभी वो कौन सी आती है जिनसे प्रश्न पूछा गया है? चलो पहले मीठे पानी करते हैं। अभी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील एक तो आएगी डल झील, और सेकंड पे कौन सी है, बुलर झील। ये कहां पर है दोनों के दोनों? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर में। फिर आती है खारे पानी की झील, खारे पानी की झील ये कौन सी होंगी? प्यांग तसो और मोरारी झील। कैसी कर लो जी। तसो प्यांग और सेकंड पे आएगी मोरारी झील। तसो प्यांग और मोरारी झील, ये झील कहाँ पे है? ये भी जम्मू और कश्मीर में है। दोनों के दोनों खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। ये तो सिंपल प्रश्न जो स्टैटिक जीके है ना, उसमें तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे भी डल झील है या बुलर झील है कौन से राज्य में आती है। लेकिन जब एग्जाम में थोड़ा सा लेवल के अनुसार प्रश्न बनेगा तो ये पूछे जाते हैं भी कौन सी हिमालय में आती है। और हिमालय में ऑप्शन ये होंगे, पंजाब होगा, कुमायूं होगा, नेपाल होगा और असम हिमालय होगा। खारे पानी की झील। और इसी क्षेत्र से क्या है, जो बची हुई इनके मध्य में जो नदियां आ रही हैं उनका उद्गम नदियों में देख लेंगे कहां से कहां तक आता है। कर लिया विनोद सभी ने। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो कौन सा हिमालय आता है? कुमायूं हिमालय। बस विवाद नहीं, कुमायूं हिमालय। इसकी लंबाई कितनी आती है? 320 किलोमीटर। ये सबसे छोटा हिमालय है। कौन सी दो नदियों के मध्य में आ रहा है? कौन सी दो नदियों के मध्य में है? सिंधु और सतलुज और काली नदी के मध्य में। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब सतलुज और काली नदी, सतलुज और काली नदी के मध्य। अब इनसे एक प्रश्न और पूछा जाता है भी बहुत शानदार। जो ये हिमालय है, थोड़ा सा मैप से देखना आप लोग कहाँ पर कितना कितना आ रहा है, ये ठीक रहेगा इसमें समझने के लिए। ये इन्होंने मैप ही अच्छे नहीं बनाए भाई। हाँ ये फिर ठीक है। ये कौन सी नदी है? सतलुज। और ये काली नदी है। लगभग लगभग जो उत्तराखंड और थोड़ा सा नेपाल का हिस्सा आता है ना, उसी क्षेत्र में क्या है, ये कुमायूं हिमालय है। और कुमायूं हिमालय में से इन्हीं में से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये इस प्रकार का हिमालय होगा। अगर इसी हिमालय को दो भागों में बांट दिया जाए तो क्या होगा? एक क्षेत्र तो ये कौन सा क्षेत्र होगा? ये पूर्व की ओर है तो ये पूर्वी है, और ये इधर कौन सा होगा? पश्चिमी होगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कुमायूं हिमालय को पश्चिमी हिमालय, और ये कौन सा है? पूर्वी हिमालय। और इनसे इनको दो भागों में बांटा गया। जो पश्चिमी हिमालय है उसको हम किस गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं। यमुना नदी का उद्गम होता है, हरियाणा जी के में बहुत बार पढ़ा होगा कि यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, गढ़वाल हिमालय से होता है। लेकिन जो गढ़वाल हिमालय था, आज आपको थोड़ा सा अच्छे से पता लग गया वो भी कहाँ पर मिला है अपने को। कुमायूं हिमालय का ही क्या है कि पार्ट है, उसको आधा बनाया गया है। तो इसके पश्चिमी भाग को किस नाम से जानते हैं? गढ़वाल हिमालय के, और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। ये दोनों प्रश्न इसी प्रकार से पूछे गए थे भाई।
इनको इसी प्रकार से बना लेना भाई, समझने में आसानी होगी। अपना काम है समझना और क्वेश्चन ठीक करना। ये क्या होगा, इस भाग को किस नाम से जाना जाएगा, पश्चिमी गढ़वाल। पश्चिमी भाग क्या होगा, गढ़वाल। और पूर्वी को किस नाम से जाना जाएगा, कुमायूं। क्या लिखोगे, कुमायूं के पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो कुमायूं हिमालय कहा जाता है। अब इनमें प्रमुख पहाड़ियां आएंगी भी, कौन सी आएंगी प्रमुख पहाड़ियां, प्रमुख पहाड़ियां जो मान हिमालय की पहाड़ियां थी वो क्या होंगी भाई, इसी में आएंगे। जो मान हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक था, जबकि नंगा पर्वत है वो तो कहाँ पे आ गया, पंजाब हिमालय में आ गया, जम्मू कश्मीर में था। और उसी के बाद में जब उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमने पहाड़ी पढ़ी थी बंदरपुंछ। और बंदरपुंछ का हमें हरियाणा जीके के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है और ये उत्तराखंड से होता है। तो यानी कि उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर आएगा, कुमायूं हिमालय में। और मान हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर आती है, कुमायूं हिमालय में आती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, बंदरपुंछ। बंदरपुंछ के बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर आएगा कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल। ये महान हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं ना, इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि ये एक तो कौन से हिमालय में आती हैं। जब प्रादेशिक की बात करेंगे तो महान हिमालय में आ रही है, भौगोलिक की बात करेंगे तो कहाँ पे आएंगी, महान हिमालय। और प्रादेशिक की बात करेंगे तो कौन से हिमालय में आती है, कुमायूं हिमालय में आती हैं। और इन्हीं से एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि ये जो नंदा देवी है ये इस हिमालय की क्या है भी, सबसे ऊंची चोटी है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है भाई, ऊंची चोटी। इस एरिया में क्या होगा भाई, कौन सी नदियों का उद्गम होता है, एक तो गंगा होगी और उसकी सहायक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, कुमायूं हिमालय से होता है। बस इतना ही ध्यान रख लेना, गंगा और उसकी सहायक नदियों का उद्गम। गंगा और उसकी सहायक नदियों का उद्गम। अगर ये हिमालय आपको अच्छे से याद होगा ना, तभी नदियां अच्छे से आएंगी, वरना नदियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। साथ ही साथ याद करते रहना। कर लिया नोट्स भी ने। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो कौन सा हिमालय आएगा, नेपाल हिमालय।
ज़्यादा नहीं है भी, ये आसान से हैं। नेपाल हिमालय कौन सी दो नदियों के मध्य में है? काली और तीस्ता नदी के मध्य में है। इसकी और विशेष बात क्या रहेगी? यह सबसे क्या है? बड़ा हिमालय। सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? नेपाल हिमालय। ये इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? एक तो नेपाल में है, थोड़ा बहुत भारत में भी है, क्योंकि सिक्किम का एरिया कहाँ पर आ रहा है? भारत में आ रहा है। और भारत के साथ में थोड़ा सा इसका एरिया, अगर इसी मैप को आप अच्छे से देखोगे ना, तो यहाँ से ये भाई 6th क्लास का NCERT का मैप है, वो बनाए बनाए रेडीमेड है भाई। तो यहाँ से जब नदी आ रही है एक तीस्ता, दिखेगी आपको कहाँ से कहाँ तक आती है अभी? ये इसको यहाँ से नहीं दिखेगी, लेकिन मैं बना देता हूँ। ये नदी कुछ इस प्रकार से आती है, तीस्ता नदी यहाँ से भूटान से निकलेगी, और भूटान की क्या है, ये सबसे लंबी नदी और मुख्य नदी है। और उसके बाद में ये बांग्लादेश में जमुना में मिल जाती है। जब यहाँ से आपको इतने प्रकार से आप इसे देख पा रहे हो, और इसका विस्तार, काली नदी यहाँ से आपको दिख जाएगी भैया। काली नदी कहाँ पर आती है? उत्तराखंड, ये काली नदी है। हाँ, इनके मध्य में क्या है? नेपाल हिमालय। जब इसको एरिया को देख रहे हो तो ये नेपाल में आ रहा है, नेपाल के बाद में ये भारत वाले एरिया में भी आ रहा है, सिक्किम में आ रहा है, और थोड़ा सा ये क्या है भाई, वेस्ट बंगाल में भी आ रहा है, और भूटान में भी आ रहा है भैया दाग। तो यानी कि ये 3 देशों में है। कौन सा? ओनली ऑन नेपाल हिमालय। भारत में, नेपाल में, भारत में और भूटान में। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाएगा? नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाएगा। सिक्किम में इसे सिक्किम हिमालय के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल में कौन सा एरिया जाता है? दार्जिलिंग वाला आ जाता है, तो ये इसे दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्योंकि दार्जिलिंग कहाँ पे है अभी? वेस्ट बंगाल में। बहुत सीधा अच्छे से बताया गया आपको भी, दार्जिलिंग कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और ये जो थोड़ा बहुत भूटान में आता है, तो इसे भूटान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है भाई। इन 4 नामों से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर पहाड़ियों की बात करेंगे, महान हिमालय वाली बात आएंगी। कौन सी होगी सबसे पहले कौन सी होगी? जब नेपाल में आती हैं तो नेपाल में नहीं बताएं। माउंट एवरेस्ट तो बाद में आएगी। सबसे पहले तो गौरी शंकर आती है, गौरी शंकर, फिर अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, और मकालू के बाद में जब भारत वाली आएगी तो कंचनजंगा भी कौन से में आ जाती है? ये महान हिमालय में आ जाती है भाई। और उनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इतनी सी तो बात है, ज़्यादा नहीं है इसमें भी, इनके मध्य में। और इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाएगा? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय सीधा सीधा लिखते रहना भाई। सिक्किम में सिक्किम हिमालय, या दार्जिलिंग में दार्जिलिंग हिमालय। और भूटान में भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है। फिर बात करेंगे प्रमुख पर्वत। हाँ जी, प्रमुख पर्वत कौन से हैं? ये महान हिमालय के जो प्रमुख पर्वत थे उनको याद रख लेना भाई। कौन से आएंगे सबसे पहले? कौन से आएंगे? हाँ, गौरी शंकर लिखवाया नहीं है? लिखवा रखे है गौरी शंकर के बाद में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद में मनसालू, फिर आएगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद में एक चोटी और भी आती है अभी,
मकालू। ये मकालू वाली कहाँ पे है? ये नेपाल में है। नेपाल के बाद में ये कहाँ पर चला जाएगा? भारत में आएगा। तो भारत में आएगा तो कहाँ पे, कौन सा हिमालय आ जाता है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट भाई। इसी के आगे लिख लेना, ये क्या है भाई? हाईएस्ट पीक है। कौन से हिमालय की है? तो विश्व की है भाई। तो विश्व की है तो इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अपने आप ही हो जाएगी। हाँ, इसकी 88-48 मीटर है, 8848 मीटर। 50 के बारे में कोई आज तक एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया, वही चीजें पूछती आ रही हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी है? गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। अब इसी पार्ट से क्या हो रहा है अभी? नदियों का उद्गम हो रहा है। कौन सी नदियां आ रही हैं उनको मैप से देख लेते हैं। देखी हुई चीजें क्या है, ज्यादातर याद रहेंगी। एक तो गंगा है, गंगा की सहायक नदियां आ रही हैं। एक तो घाघरा आ रही है, गंडक आ रही है और कोसी। ये क्या है? 3 प्रमुख नदियां। गंगा की सहायक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल हिमालय से होता है प्रमुख नदियां। और प्रमुख नदियों के बाद में घाटियां भी थी इसमें। गंगा की सहायक नदियां, घाघरा, गंडक और कोसी नदी का उद्गम होता है। कोसी नदियों का उद्गम। फिर इसमें कुछ प्रमुख घाटियां भी थी भी। प्रमुख घाटियां, इनसे भी प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। कौन सी घाटियां थी? सबसे पहले आई थी काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी कौन से 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में थी? हाँ जी, काठमांडू घाटी कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में थी? मान और मध्य। मध्य का भी एक पार्ट था, महाभारत श्रेणी के मध्य में स्थित थी। फिर सेकंड में जो घाटी थी डांग घाटी, ये कहाँ पर थी? ये महाभारत और सूर्यों की पहाड़ियों के मध्य में स्थित थी डांग घाटी। अब एक हिमालय और बचता है, उसकी 4 लाइनें हैं, ज़्यादा नहीं है उसमें। असम हिमालय, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये तीस्ता से लेकर दिहांग नदी तक। कौन सा रहेगा? असम हिमालय। नदियां कौन सी आएंगी? तीस्ता और दिहाग। यही है। और इसे एक बात और ध्यान रख लेना भाई, क्या होते हैं कि इनका जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व की ओर है। राज्यों में हमने देखा कि कहाँ से कहाँ तक चल रही है। अगर एक बात और भी आती है, और इनसे प्रश्न पूछा गया था भाई कि ये जो सबसे पहले पंजाब हिमालय, ये यहाँ से है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा भी कुमायूं हिमालय ऊंचा है। ये हिमालय ऊंचा है और उसकी बजाय ये ऊंचा है। और ये क्या है भाई? सबसे छोटा है। यहाँ पर पहाड़ियों की हाइट बिल्कुल है, इसलिए इसे निम्न हिमालय भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार भाई, निम्न हिमालय क्या है भी? इसमें ये ऊंचा, इसकी शुरुआत इससे हो रही है, इसके बजाय ये ऊंचा है। और इससे कौन सा है? कुमायूं से नेपाल हिमालय ऊंचा है। और असम हिमालय क्या है भी? सबसे नीचा है, तो इसलिए इसे निम्न हिमालय भी कहा जाता है। इसलिए इसे निम्न हिमालय भी कहा जाता है।
हिमालय भी कहा जाता है। और इस क्षेत्र में भी झूम कृषि की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र में झूम कृषि की प्रमुख समस्या है। बस ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सर सिडनी ब्राड के अनुसार 4 भागों में था, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। इसको अच्छे से याद कर लेना। जो असम हिमालय है ना, इसमें जो पहाड़ियाँ बताई गई है आपको राज्य के अकॉर्डिंग, वो सभी की सभी इसी में आती हैं। वो आप भौगोलिक विभाजन में देख लेना उनको। आज के लिए काफ़ी है, ज़्यादा तो नहीं है। चलो ठीक है जी, आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।